विरोध करेगा? ये सुन कर के तो हम लोग स्तब्ध रह गए कि नेपाल देश जो है भारत का विरोध करते करते और भगवान का विरोध करने लगे, भगवान राम का विरोध करने लगे। आखिर ओली के जो प्रधानमंत्री ओली हैं उनकी बुद्धि जो है क्या भ्रष्ट हो गई है। उनके अपने पुरखों से पूछते कि राम जी कौन है। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सालों से राम जी का रथ यात्रा, राम जी की राजनीति, राम जी के ऊपर सब कुछ खेला उन्होंने। और आज सुप्रीम कोर्ट ने राम जी का मंदिर यहाँ था उसकी पुख्ता सबूत दे करके और घोषणा कर दी, निर्णय कर दिया। फिर लगता है कि चीन के बहकावे में, चीन के कहने में, चीन के लोभ में जो ओली प्रधानमंत्री, नेपाल का प्रधानमंत्री हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। पूरा संत समाज इसका विरोध करते हैं, इनकी निंदा करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। राम जी इनके यहाँ यदि हैं तो ये प्रूव करें, बताएं। बिना सिर पैर की बात करते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ओली जो नेपाल के हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गए हैं वो। और जिस ढंग की चर्चा कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो आस्था है उसमें खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चाहिए इस पर टिप्पणी करना चाहिए। आडवाणी जी को टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि आडवाणी जी ने तो रथ यात्रा निकाली थी राम जी की। उनको अब टिप्पणी करना चाहिए ना, क्योंकि हमारी स्थिति ये है कि हम भगवान के हम लोग आस्थावान हैं, भारत आस्थावान है, धर्म प्रेमी लोग हैं हम लोग। और अयोध्या आज से थोड़ी है, हमारे इतिहासों में है अयोध्या। राम जी वहाँ थे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राम जी यहाँ थे। और इतने साल तक राजनीति करने में माहिर रहे बीजेपी, जो राम जी के ऊपर बीजेपी ये राजनीति करती रही, तो ये सब उस समय कहाँ थे? ये प्रधानमंत्री ओली जी कहाँ थे? इनके पुरखा कहाँ थे? तो लगता है कि ये बेहूदी बात कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गए हैं। और नेपाल अब पूरी ये बात समझ में आ गई है कि नेपाल जो है चीन के कहने में, जो चीन कह रहा है वो नेपाल उसका अनुसरण कर रहा है। पूरा संत समाज निंदा भी करते, भर्त्सना करते हैं। और आने वाले समय में ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना जैसी, और जैसी ये ख़त्म होती है, यदि उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में ही, अयोध्या में ही राम जी हैं और सीता जी राम जी को ब्याही थी अयोध्या में ही, यदि ऐसा नहीं कहा उन्होंने, तो पूरा संत समाज हजारों की तादाद में इनका विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि नेपाली कोई भी हो, यदि इस टाइप की हरकत की तो नेपाल का कोई व्यक्ति, हम पूरा संत समाज व्यक्ति को भी विरोध करेंगे, नेपाल का भी विरोध करेंगे। और नेपाल से हमारे उनके संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम सीता जी का संबंध राम जी से बिगाड़ना चाहते हो तो हमारे संबंध आपसे कैसे रहेंगे? हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि सीता जी जो हैं हमारे जनकपुर की हैं और नेपाल की हैं, और राम जी अयोध्या के हैं। पर जिस ढंग से तुम्हारी जो ऐसी बात कर रहे हैं कि राम जी हमारे नेपाल में ही हैं, तो फिर वो प्रूव करके बताएं, बिना सिर पैर की बात ना करें। नहीं, हम लोग पूरा संत समाज लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में इनको बाहर भगाएंगे और वहीं भेजेंगे उनको नेपाल में कि जाइए आप अपने पहले प्रधानमंत्री का दिमाग ठीक करिए, फिर भारत आइए, क्योंकि भारत से ही कमाने, भारत में कमाते हो और बात नेपाल के साथ में चीन की बात करते हो। मुझे लगता है चीन के हाथ से ही ये कठपुतली बनी हुई है प्रधानमंत्री ओली। इनको ऐसा लगता है कि ओला की वृष्टि इनके ऊपर हो गई है, ये पागल हो गए हैं। धन्यवाद।